Good morning students, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. In our previous lecture, we solved example number 2.29 and example number 2.30. Today, we are going to solve exercise number 2.31. A farthest object in our universe discovered by modern astronomers are so distant that light emitted by them takes बिलियन ऑफ ईयर्स टू रीच द अर्थ। हमारे यूनिवर्स से एक स्टार है, वो इतना दूर है कि उससे आने वाली जो लाइट है वो अर्थ सरफेस तक पहुंचने तक बिलियन ऑफ ईयर्स जितना टाइम लेती है। दीज ऑब्जेक्ट्स नोन एज क्वाजर्स हैव मैनी पजलिंग फीचर्स विच हैव नॉट येट बीन satisfactorily explain. What is the distance in kilometer of a quasar for which light takes 3 billion years to reach? Okay, हमें फाइंड क्या करना है, हमें क्वाजर स्टार से अर्थ सरफेस तक का डिस्टेंस मेजर करना है इन किलोमीटर। ओके, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। हमें कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है? The distance in kilometer of a quasar from which light takes 3 billion years to reach. क्वाजर स्टार से जो लाइट इमर्ज होती है, जो लाइट एमिट होती है, वो अर्थ सरफेस तक पहुंचने के लिए 3 बिलियन ईयर्स जितना टाइम लेती है। सो वी कैन राइट टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच एट अर्थ सरफेस, दैट इज t इज इक्वल टू 3 बिलियन ईयर्स। बच्चों, हमें पता है 1 billion is equal to 10 power 9. So instead of writing 3 billion years, we can write 3 multiplied by 10 power 9. Okay, so ये billion हट गया और year as it is. So instead of writing 3 billion years, we can write 3 multiplied by 10 power 9 years. अब बच्चों देखो, इस ईयर को हमें सेकंड में ट्रांसफर करना है, बिकॉज सेकंड इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ, दैट इज ऐसा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टाइम। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 एज इट इज। अब देखो, हम 1 ईयर को सेकंड में ट्रांसफर जब करते हैं तब हमें सबसे पहले ईयर को डे में ट्रांसफर करना होता है। सो 365.25 डेज इज इक्वल टू 1 ईयर, और 1 डे बनता है 24 आवर से। सो हम 365.25 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वो आवर में ट्रांसफर हो जाएगा, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। अगर हम इस वैल्यू को 3600 सेकंड से 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये जो 3 क्रॉस 10 पावर 9 ईयर्स है वो सेकंड में ट्रांसफर हो जाएगा। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट t इज इक्वल टू 94672800 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 सेकंड। ओके, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होगा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, और हम डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो 10 पावर 7 इंक्रीज होता है। सो वी कैन राइट 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 सेकंड। सेम एज, अब बच्चों हमें पता है कि ये तो क्या हो गया, क्वाजर स्टार से जो आने वाली लाइट है वो अर्थ सरफेस तक पहुंचने के लिए 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 जितना सेकंड लेती है। अब देखो, हमें फाइंड करना है क्वाजर स्टार से अर्थ सरफेस तक का डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइम है, तो हमें क्वाजर स्टार से जो निकलने वाली लाइट है उसकी वेलोसिटी हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें क्वाजर स्टार से निकलने वाली लाइट अर्थ सरफेस तक पहुंचती है, उसकी वेलोसिटी पता हो गई, तो हम इजीली विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू ऑफ टाइम हम अर्थ सरफेस से क्वाजर स्टार का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। सो हमें पता है कि क्वाजर स्टार से जो निकलने वाली लाइट है वो अर्थ सरफेस तक पहुंचती है, तो वो वैक्यूम मीडियम में ट्रांसफर करती है।
और हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इनसाइड वैक्यूम इज इक्वल टू 3 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड. सो c is equal to 3 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड. We also know that velocity or speed is equal to distance divided by time. हमें क्या करना है, हमें क्वाज़र स्टार से और सरफेस तक का डिस्टेंस मेजर करना है. सो अगर हम डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो डिस्टेंस ऑफ क्वाज़र स्टार फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज d इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनसाइड वैक्यूम मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन और टेकन टाइम for light to reach at the earth surface. So d is equal to, now see, 3 क्रॉस 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड एंड टाइम t हम यहाँ से लिख सकते हैं 9.46 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 16 सेकंड. अगर हम इसको सॉल्व करेंगे सो d इज इक्वल टू 28.40184 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 मिलेगा और वो हमें मीटर में मिलेगा बिकॉज सेकंड रेस टू 1 एंड सेकंड पावर -1 कैंसल आउट हो जाएंगे. सो d इज इक्वल टू 2.84 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 25 मीटर. अब बच्चों ध्यान में रखो, हमें मेजर करना है व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ अ क्वाज़र स्टार फ्रॉम विच लाइट टेक्स 3 बिलियन ईयर्स टू रीच टू अस. दैट मीन्स अर्थ सरफेस तक पहुंचने के लिए 3 बिलियन ईयर्स जितना टाइम लेती है. हमें क्वाज़र स्टार से अर्थ सरफेस तक का जो डिस्टेंस मेजर करना है वो किलोमीटर यूनिट में मेजर करना है और हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिली वो मीटर में मिली. सो विद द हेल्प ऑफ रिलेशन 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर वी कैन कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू d इज इक्वल टू 2.84 एज इट इज. और हम यहाँ पे instead of writing 10 power 25 we can write 10 power 22 multiply by 10 power 3 meter और 10 power 3 meter that means 1000 meter means 1 kilometer हो जाएगा. So we can write d is equal to 2.84 multiply by 10 power 22 किलोमीटर और ये जो डिस्टेंस होगा 2.84 multiply by 10 power 22 किलोमीटर वो हमारा जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स का सबसे लास्ट में जो स्टार है, ओके, सबसे फारदेस्ट स्टार है, उससे अर्थ सरफेस तक का डिस्टेंस किलोमीटर में हमें पता चल गया. नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2.32. इट इज वेल नोन फैक्ट दैट ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स द डिस्क ऑफ मून almost completely covers the disk of sun. ये क्या कहना चाहता है कि जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तब मून की जो डिस्क है वो सन की डिस्क को कंप्लीटली कवर कर लेती है. अब बच्चों हमें क्वेश्चन होता होगा आपको कि जो मून है वो मून तो स्फेरिकल शेप है, मून का भी स्फेरिकल शेप है और जो सन है उसका भी स्फेरिकल शेप है. तो यहाँ पे ऐसा क्यों दिया गया है कि मून द डिस्क ऑफ मून ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्स द डिस्क ऑफ सन. बिकॉज जब हम कोई स्फीयर को सामने से देखते हैं तो हम सिर्फ उसका जो एरिया है वो ही देख पाते हैं. इस साइड का अगर हमारे पास एक वॉलीबॉल है, ओके, और उसको हम वहाँ से फ्रंट से देखते हैं तो हम पूरे स्फीयर दैट मीन्स के पूरे वॉलीबॉल को नहीं देख सकते, सिर्फ उसका फ्रंट पार्ट ही देख सकते हैं और वो फ्रंट पार्ट हमें कैसा दिखेगा, कोई डिस्क जैसा दिखेगा. सो यहाँ पे क्या कहता है कि जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तब मून की जो डिस्क है वो सन की डिस्क को कंप्लीटली कवर कर लेती है. फ्रॉम दिस फैक्ट एंड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन यू कैन गेदर फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 2.3 एंड 2.4 डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ मून. बच्चों ध्यान में रखो, हमने एक्सरसाइज के दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए, एक्सरसाइज नंबर 2.3 एंड एक्सरसाइज नंबर 2.4. ओके, वहाँ से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ से हमने जो डिराइव किया वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लेंगे और हम
जो मून है उसका जो अप्रोक्सीमेट डायमीटर है वो मेजर करने की ट्राई करेंगे। सो बच्चों, हमें एग्जाम्पल नंबर 2.3 और एग्जाम्पल नंबर 2.4 से क्या इंफॉर्मेशन मिली थी? सो यहाँ पे लिखी गई है, इंफॉर्मेशन गेदर्ड फ्रॉम एग्जाम्पल 2.3 एंड 2.4। हमें जो एग्जाम्पल नंबर 2.3 और 2.4 से जो इंफॉर्मेशन मिली थी हमने यहाँ पे यूज की। नाउ हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिली थी फ्रॉम द एग्जाम्पल नंबर 2.3 एंड 2.4? डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ। ओके, डिस्टेंस r कैन बी डिनोटेड बाय, और डिस्टेंस कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल r। सो डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर। सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें मिली थी, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, distance of sun from earth which is one astronomical unit, that is 1.496 multiplied by 10 power 11 meter, और diameter of sun ds, diameter of sun ds is equal to 1.39 multiplied by 10 power 9 meter। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमें एग्जाम्पल नंबर 2.3 और एग्जाम्पल नंबर 2.4 से मिली थी। अब बच्चों ध्यान में रखो कि जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तब क्या होता है? जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो जब हम अर्थ से सन को देखते हैं तो उसके बीच में क्या कौन आ जाता है? मून आ जाता है। बच्चों ध्यान में रखो, सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्विंग करती है और अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्विंग करता है। जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तब मून की पोजीशन कुछ इस तरह से होती है कि जब हम अर्थ से सन को देखने की ट्राई करते हैं तब हम सिर्फ मून को ही देख पाते हैं। मीन्स कि जो सन की जो डिस्क है वो मून की डिस्क उसको 100% दैट मीन्स टोटली कवर कर लेती है। सो बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान में रखो कि जो एंगल, ध्यान से, जो एंगल सन के दो डायमेट्रिकली पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर्म करते हैं, वो ही एंगल, वैसा ही एंगल टू डायमेट्रिकली पॉइंट ऑफ मून भी कवर करता है। मीन्स वी कैन राइट फ्रॉम द फिगर एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज इक्वल टू एंगुलर डायमीटर ऑफ मून। बच्चों, एंगुलर डायमीटर क्या होता है? जब हम अर्थ की कोई एक पोजीशन पे खड़े रहकर कोई स्टार को या तो कोई प्लैनेट को या तो सन को ऑब्जर्व करते हैं, सो तब उसके दो डायमेट्रिकली पॉइंट को हम 1 by 1 ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों ऑब्जर्वेशन लाइन के बीच में जो एंगल एट द सरफेस ऑफ अर्थ फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमने जो भी सन का, जो भी प्लैनेट का या तो जो भी स्टार का ऑब्जर्वेशंस किया तो उसका क्या हो गया? वो एंगुलर डायमीटर हो गया। बच्चों यहाँ पे देखो, जब हम अर्थ के एक पॉइंट से मून को देखते हैं तो मून का डायमीटर अर्थ सरफेस पे थीटा जितना एंगल फॉर्म करता है। सेम एज इफ वी ऑब्जर्व सन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, द सेम एंगल फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ अर्थ। मीन्स कि जब हम अर्थ के एक पोजीशन से दोनों को ऑब्जर्व करते हैं तो दोनों का जो एंगुलर डायमीटर है वो सेम बनता है। सो वी कैन राइट एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज इक्वल टू एंगुलर डायमीटर ऑफ मून। अब बच्चों, एंगुलर डायमीटर हम कैसे फाइंड करते हैं? बच्चों, हमने पैरेलक्स मेथड देखी थी और पैरेलक्स मेथड में देखा था कि जो एंगल दो ऑब्जर्वेशन लाइन से फॉर्म होता है उसको हम प्लेन एंगल बोलते हैं, और प्लेन एंगल को फाइंड करने के लिए यूज होता हुआ फॉर्मूला हमारे पास है, प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। जब हम एंगुलर डायमीटर ऑफ सन की बात करते हैं तो एंगुलर डायमीटर ऑफ सन दैट इज थीटा एस, दैट इज एंगुलर डायमीटर ऑफ सन इज इक्वल टू, अब देखो, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क
आर्क कौन सी हो गई, ये जो डिस्टेंस दैट इज अ डायमीटर ऑफ सन है वो आर्क हो गया, और सन से अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो गया. सो वी कैन राइट डायमीटर ऑफ सन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ. फिर से एक बार, जब हम सन के दो डायमेट्रिकली पॉइंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ जो एंगल फॉर्म करते हैं दैट इज द एंगुलर डायमीटर ऑफ सन, उसको फाइंड करने की ट्राई करते हैं. सो एंगुलर डायमीटर इज इक्वल टू आर्क. एंगुलर डायमीटर इज द काइंड ऑफ प्लेन एंगल. सो प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. सो हम जब सन की बात करते हैं, सन के एंगुलर डायमीटर की बात करते हैं, so theta s that is the angular diameter of sun is equal to diameter of sun divided by distance between sun to earth. Same as for moon, angular diameter of moon that is the angle formed by two diametrically point of moon at the surface of earth is equal to arc that is the diameter of moon divided by radius that is the distance between moon to earth. So the angular diameter of moon is equal to diameter of moon divided by distance from moon to earth. Now हम इस इन दोनों को that is the angular diameter of sun and angular diameter of moon same है, so दोनों को हम compare करेंगे. So we can write ds divided by RSE is equal to dm डिवाइडेड बाय आर एम ई. हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ मून. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dm दैट इज द डायमीटर ऑफ मून. हम जिसको फाइंड करना चाहते हैं उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. सो हम dm को सब्जेक्ट बनाएंगे. सो वी कैन राइट dm इज इक्वल टू ds डिवाइडेड बाय आर एस ई मल्टीप्लाई बाय आर एम ई. चलो ds की वैल्यू क्या है, डायमीटर ऑफ सन दैट इज 1.39 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 मीटर. हम यहाँ पे पुट करेंगे मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ दैट इज द फ्रॉम अर्थ. वी कैन राइट 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 मीटर. हम बच्चों हम ये इंफॉर्मेशन कहाँ से लाए, हमें ऐसा बोला गया है कि आपने जो एग्जाम्पल नंबर 2.3 और 2.4 सॉल्व किए उसमें से आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो हमने ये जो इंफॉर्मेशन ली वो एग्जाम्पल नंबर 2.3 और एग्जाम्पल नंबर 2.4 से ली. नाउ distance from sun to earth that is 1 astronomical unit or we can write 1.496 multiplied by 10 power 11 मीटर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो हमें डायमीटर ऑफ मून मिलेगा 3567.9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 मीटर. अब बच्चों 10 पावर 3 मीटर that is 1000 मीटर, और इंस्टेड ऑफ राइटिंग 10 पावर 3 मीटर वी कैन राइट 1 किलोमीटर. सो वी कैन राइट 3567.9 multiply by instead of writing 10 power 3 meter we can write 1 kilometer. That means हमें जो मून का डायमीटर है वो किलोमीटर में मिल गया. कितना, 3567.9 किलोमीटर. ओके, थैंक यू.